कई बार जब मैं चारों तरफ निगाह दौड़ाती हूँ, तो मुझे बच्चे नज़र आते हैं विद्यालय जाते या कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाते, निकलते, घूमते हुए, पैदल अपने घर की ओर जाते हुए, सबके पास साधन नहीं है। और माँ-पिताजी भी जी-तोड़ भरसक प्रयत्न करते हैं कि बच्चा जो है वो किसी न किसी अच्छे कॉलेज में चला जाए, तो हम निश्चिंत हो जाएँ। हमारे सपने पूरे हो जाएँ कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा हो रहा है और अच्छे तरह से ज़िंदगी गुज़ारेगा। तो ये सब चीज़ें अ, रहती हैं सबके ही मन में और कई बार लोग निराशा से भी घिर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है 2-3 बातों को समझ कर रखना कि बच्चे में रेज़िलियंस, एक क्षमता कि वो फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करे और फिर आगे बढ़े और अपने क्रोध पर, अपने डर पर और अपने जो तनाव पर भी उसका नियंत्रण हो। और उसके अलावा कोई भी अगर उसकी ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ वो फेलियर है, लेकिन उसे वो एक अवसर समझे, एक स्टेपिंग स्टोन समझे और आगे बढ़े। तो इस प्रकार से जब बच्चों का माइंडसेट तैयार किया जाता है, आगे बढ़ते रहने का, रेज़िलियंस के साथ, बिना घबराए, तो बच्चा निश्चित तौर पर अपना सपना पूरा कर ही लेता है। क्या कहते हैं आप? बात सही है ना? लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हम पेरेंट्स, अभिभावक भी अपने मन को मज़बूत रखें। हम घबरा जाते हैं और कई बार हमें मालूम है कि ये चीज़ मेरे बच्चे की बस की नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं तुम कर लोगे, तुम मेहनत करोगे तो कर लोगे, तुम आगे बढ़ो। और इसलिए उस पर बच्चे पर अपने सपनों को थोपना नहीं है। कोशिश करना है कि हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करें तो ज़रूर ही अपनी घबराहट को छुपाते हुए, उनके फेलियर से ना घबराएँ। फेलियर इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ों से आपको उम्मीद थी लेकिन वो उसकी पूरी नहीं होती दिख रही है। तो जब बच्चा रेज़िलियंस के साथ आगे बढ़ता है, हर फेलियर को एक अपॉर्च्युनिटी समझकर अगले अच्छे कदम की ओर बढ़ता है और यदि बच्चा हिम्मत नहीं हारता है, तो कोई भी उसे अपने सपने अब पूरे करने से रोक नहीं सकता, अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने से क्या रोकना किसी को आसान है? कभी नहीं। तो नेवर, नेवर, नेवर गिव अप। ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों के भोजन का, पोषण का तो हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन बच्चे कई बार अपनी पढ़ाई के क्षणों में ये चिप्स वग़ैरह और कई तरह के ऐसे भोजन में चले जाते हैं जो कि डेफ़िनिटली हेल्दी स्नैक्स तो नहीं हैं। तो उनकी भोजन की न्यूट्रिशन की भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो बच्चे सही समय पर सोते हैं या नहीं, इसे भी देखने की आवश्यकता है। तो भोजन हो या उसकी नींद हो या उसके कैसे साथी हैं, वो व्यायाम, एक्सरसाइज़ वग़ैरह करता है कि नहीं और कभी-कभी थोड़ा बहुत इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को किसी मेडिटेशन कोर्स से जोड़िए, ताकि बच्चे में थोड़ा मन को स्थिर रखने की हिम्मत रहे। आसान नहीं है ज़िंदगी में एक अपना रास्ता बनाना, ये कठिन मार्ग तो होता ही है, लेकिन भरसक प्रयास से सब संभव है कि नहीं?